हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 नन्हा फनकार। इसके बारे में आज हम करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके टीएलओज हैं कि क्या क्या सिखाया जा सकता है बच्चों को, क्या क्या आपके टीएलओज हैं जो कंप्लीट होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले जो भी टीचर है दिए गए पाठ के वर्णन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देंगे। टीचर पाठ को पढ़ेगा, देन बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा। छात्र पाठ में कठिन शब्दों का उच्चारण शुद्धता से कर सके। नक्काशी में काम आने वाले औजारों का नाम लिखना और बताने में सक्षम। छात्र बाल मजदूरी से बच्चों व समाज को होने वाली हानि के बारे में बता सके। छात्र काम वाले शब्द यानी कि क्रिया जिन्हें हम बोलते हैं उनको पहचान सके। प्रत्यय जोड़कर, अब प्रत्यय क्या होता है वो हम आगे देखेंगे इसमें, नए शब्द बना पाए और पाठ में मुहावरों का अर्थ बता पाए, उनको वाक्य में बना पाए। छात्र ताजमहल के बारे में बताने में सक्षम हो। अब आपके कुछ कठिन शब्द हैं: प्रार्थना, नक्काशी, सावधानीपूर्वक, संगत रास, पुश्तैनी, मंझोला, अंगरखा। यहाँ पर अंगरखा आएगा, ये नहीं आएगा, अंगरखा होता है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंगूठियाँ, व्यक्तित्व, दखल अंदाजी, असमंजस और उत्सुकता। शब्दार्थ: संगत रास जो साथ में काम करते हैं, तराशना, निखारना, सक पकाना, हड़बड़ाना, फनकार, कलाकार। अब ये हैं आपके नए शब्द: नक्काशी, असमंजस, संगत रास, खिंचकर, अदबनी, अंगरखा, लाडला, ज़ुर्रत, मुश्किल, इंतज़ाम, नेक, पुश्तैनी। उसके बाद में है कतारें, तराशना, कोतूहल, आशीर्वाद, हट, उलझन, तलखी, भयमुक्त। उसके बाद आएगा तराश, फनकार, आहट, कारखाना और मुआयना, उकेरना और बदहवासी। तो ये हैं आपके नए शब्द जो इस चैप्टर में आएंगे। तो इसमें जो है कुछ कुछ शब्द जो है मतलब अलग हैं जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद है शब्दार्थ: फनकार, फनकार का मतलब क्या होता है? कलाकार। केशव एक बहुत अच्छा फनकार था। अब देखो ये जो वर्ड के नीचे ये जो इस तरह से निशान लगता है, जो एक छोटी सी बिंदी इन्होंने लगाई है, वो होता है आपका नुक्ता। ठीक है, जो इस तरह से एक बिंदी लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? नुक्ता। नफीस, सुंदर। वाक्य: ताजमहल में बने बेलबूटे नफीस है। मुआयना, जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ को देखना कि काम सही से हो रहा है या नहीं। वाक्य: पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुश्तैनी, खानदानी, यह हमारा पुश्तैनी घर है। सल्तनत, साम्राज्य। वाक्य: अकबर मुगल सल्तनत के, अब देखो यहाँ पर भी आ गया ना, मुगल सल्तनत का सबसे पराक्रमी राजा था। कतार, पंक्ति। वाक्य: बच्चे सीधी कतार में खड़े थे। आहट, आवाज़। वाक्य: कदमों की आहट सुनकर मेरी नींद खुल गई। उलझन, परेशानी। वाक्य: सीता इस उलझन में थी कि आज के समारोह में कौन सी पोशाक पहने, यानी कि कौन से कपड़े पहने, पोशाक का मतलब कपड़े। बदहवास, घबराहट। सांप को देखकर गीता बदहवास हो गई। वयस्क, सयाना, यानी कि जो बड़े हो जाते हैं, राम अब वयस्क हो गया है। उकेरना, नक्काशी करना, वह बहुत अच्छी कलाकृतियाँ जो हैं उकेरता है। अब दिए गए शब्द से वाक्य बनाना। विश्वास, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है या पूरा विश्वास है। मुश्किल, पहाड़ पर ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। प्रार्थना, भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो। शिल्पकार, शिल्पकार का मतलब केशव के पिता, इसका सेंटेंस बनाना है। केशव के पिता क्या थे? शिल्पकार थे। उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरनी है। केशव उस आदमी के डैश का मुआयना कर रहे थे, उस आदमी के व्यक्तित्व का, कि जिसे वो बात कर रहा है वो है क्या, वो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, किस तरह से, तो मुआयना कर रहे थे, देख रहा था। एक दिन तुम बहुत बड़े डैश बनोगे, क्या बनेंगे? फनकार बनोगे। जब बादशाह अकबर देखते हैं कि वो इस तरह से कर रहा है, जो उसने बेल बूटे वगैरह बनाए थे, घंटियाँ बनाई थी, तो उसमें क्या क्या कर रहा था, तो ये सब देख के अकबर जो उसे बोलता है कि तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी डैश सबको सुनाता रहा। तो क्या सुना रहा था? मुलाकात की। बादशाह अकबर खुद आके मुझसे मिले और फिर ये बातें पूछी और उन्होंने मुझे सिखाने के लिए भी बोला। संगत रास, पत्थर और लकड़ी।
पर डैश करने वाले सेल्फ का वही सभी वहाँ काम करेंगे। क्या? नक्काशी करने वाले लोग वहीं पर काम करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर है, लड़के का क्या नाम था और उसकी क्या उम्र थी और वह क्या काम करता था? तो क्या नाम था? केशव था, उसकी उम्र 10 साल थी और वह नक्काशी का काम करता था। अकबर ने 13 साल की उम्र में क्या काम किया था? एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। केशव के माता पिता कहाँ रहते थे और वे आगरा क्यों आए थे? केशव के माता पिता पहले गुजरात में रहते थे और वे नक्काशी का काम करने के लिए आगरा आए थे। बादशाह केशव से क्या सीखना चाहते थे? तो बादशाह केशव से नक्काशी सीखना चाहते थे। बादशाह अकबर सिकरी में नया शहर क्यों बनवा रहे थे? अब वो क्यों बनवा रहे थे? अकबर सलीम चिश्ती के सम्मान में, सलीम चिश्ती जो थे मतलब इनके गुरु टाइप से कुछ थे, जिन्होंने जो है इनको एक वो भी दिया था कि आपके अभी मतलब इनके जो बेटा हुआ था वो उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, तो इसलिए उनके सम्मान में उनके लिए वो उन्होंने शहर बनवाया था। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो यहाँ बड़े आदमी से क्या मतलब था? अमीर और प्रतिष्ठित, यानी कि बहुत अमीर है और बहुत ही सम्माननीय है ये जो भी इंसान यहाँ पर आया है। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? देखो, अकबर एक नेकदिल राजा था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। समय समय पर सबकी सहायता करने और बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था। तो जैसे ही वो आते हैं तो वो सोचता है कि वैसे ही कोई बड़ा इंसान होगा। उसे ये नहीं पता था कि बादशाह हो सकता है, तो उसे नॉर्मली बातें कर रहा था। और पहरेदार के आने से क्या हुआ कि केशव डर गया कि ये तो बादशाह है, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो ऐसा कुछ ना हो जाए। तो केशव डर गया था और उनकी बातों में क्या हो गया था? बाधा पड़ गई थी। यानी कि पहरेदार वो अकबर और जो केशव है वो वैसे बातें नहीं कर पाए थे, इसलिए अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी पसंद नहीं आई। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? अकबर एक बहुत बड़े बादशाह हैं और उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने केशव जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। तो केशव को हैरानी हुई कि इतना बड़ा आदमी है, इसको ज़रूरत क्या करने की, ये क्यों करना चाहता है? तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उसे संदेह भरी नज़रों से देखा था। भारत में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ की इमारतें नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें से 4 के नाम लिखो। अब देखो कौन कौन सा है? लाल किला, ताजमहल, चार मीनार, फतेहपुर सिकरी। पत्थर पर नक्काशी करने वाले लड़के का क्या नाम था? केशव था। केशव की उम्र कितनी थी? 10 साल। केशव कहाँ रहता था? आगरा में। केशव का पुश्तैनी घर कहाँ था? गुजरात में। केशव के माता पिता आगरा क्यों आए थे और वो क्या काम कर रहे थे? तो केशव के माता पिता आगरा अकबर द्वारा बनवाए जा रहे महल में नक्काशी करने आए थे। केशव से घंटियों के बारे में किसने और क्या पूछा? तो केशव से घंटियों के बारे में अकबर ने पूछा कि क्या यह घंटियाँ तुमने बनाई हैं। बादशाह केशव से क्या सीखना चाहते थे? नक्काशी। बादशाह अकबर सिकरी में नया शहर क्यों बनवा रहे थे? बादशाह अकबर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की याद में नया शहर बनवा रहे थे। अब किसे क्या कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे कपड़े पर बेल बूटे करते तो उसे क्या बोलते हैं? कसीदाकार। कागज पर अगर कोई चित्र बना रहा है तो चित्रकार। पत्थर पर बेल बूटे बना रहा है तो नक्काश। धातु और लकड़ी पर बेल बूटे बनाने वाले मीनाकार। रंग बिरंगे शीशे, सलमा, सितारे पर काम करने वाला संगतरास। अब आता है कुछ अब आपका व्याकरण का पोर्शन। देखो, कटाव शब्द किससे बना है? कट से, ठीक है। और कट क्या है? क्रिया है एक। कट क्या है? क्रिया, यानी कि काम कर रहे हो। नीचे लिखी गई संज्ञा किन क्रियाओं से बनी है? अब नीचे जो है कुछ संज्ञाएं लिखी हैं जो आपको बताना है कि उसकी क्रिया क्या हो सकती है। जैसे चुनाव, पहली क्या है? चुनाव। चुनाव का मतलब हो गया जब चुनाव वगैरह कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उनमें से आपको एक चीज़ को चूज़ करना है तो उसे आप बोलेंगे चुनना, कि आपको चूज़ करना, चुनना। लेकिन जब आपने उसे चूज़ कर लिया है तो उसे हम बोलेंगे चुनाव, कि मैंने इस बुक का चुनाव किया है, ये मुझे अच्छी लगी है। ओके। अब पड़ाव, पड़ाव मत पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ना दूसरा, और ये पड़ाव का मतलब है कि उन्होंने वहाँ के लिए, मतलब आज के लिए वो वहीं पर रुकेंगे, उस जगह पर रुकने वाले हैं, उसका वो पड़ाव वहाँ पर डाल लिया। आज यहीं पड़ाव डाल लो, यानी कि आज रहने की व्यवस्था यहीं पर कर लो। बहना, कोई चीज़ बहती रहती है। बहाव की वो जल्दी जल्दी पानी उसमें जा रहा है या आराम से जा रहा है, यानी कि उसकी गति कैसी है वो। गंगा का बहाव बहुत तेज़ है, ठीक है। बह तो कोई भी चीज़ सकती है, लेकिन पानी किस स्पीड में बह रहा है उसे हम बोलते हैं बहाव। लगना और लगाओ,
ठीक है। अब लगना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगाव यानी कि आपको उस इंसान से कितना प्यार है, कितने आप मतलब एक तरह से एक दूसरे से अटैच हैं उस तरह से, तो उसे अपने दोस्त से बहुत लगाव है। अब देखो प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय होता है जब भी आप कोई एक शब्द होगा उसके पीछे कोई दूसरा शब्द लगाते हैं और उससे कोई नया शब्द बन जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। जैसे फन, फन एक आपका शब्द है, उसके आगे लगाया कार, तो नया शब्द क्या बना, फनकार, ठीक है। अब नया शब्द बन गया इससे, और उस नए शब्द का भी कोई ना कोई मतलब होता है। तो प्रत्यय हमेशा क्या लगता है, क्या होता है, हमेशा शब्द के आखिर में लगकर शब्द को बदल देता है। अब जैसे मूर्ति प्लस कार, मूर्तिकार, चित्र प्लस कार, चित्रकार, काशीदा प्लस कार, काशीदाकार, कला प्लस कार, कलाकार, शिल्प प्लस कार, शिल्पकार, मीना प्लस कार, मीनाकार। आगे है जो शब्द शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जुड़ेंगे उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे मान, ता, दार वाला आदि बहुत सारे हैं। जैसे बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान, महान प्लस ता, महानता, दम प्लस दार, दमदार, खिलौने प्लस वाला, खिलौने वाला। तो ये जो भी पीछे लगे हुए हैं ना, जितने भी लास्ट में हैं, ये आपके क्या होते हैं, हमेशा प्रत्यय, और ये शब्द के साथ में मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं। अप प्लस मान, अपमान, मानव प्लस ता, मानवता, माल प्लस दार, यहाँ पर मालदार आएगा, मालदार, दूध प्लस वाला, दूध वाला, लघु प्लस ता, लघुता, प्रसन्न प्लस ता, प्रसन्नता, समझ प्लस दार, समझदार, सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। अब नीचे जो है कुछ मुहावरे दिए, धाक जमाना मतलब रोज जमाना, उल्टे पांव लौटना, तुरंत वापस लौट जाना। जैसे कई बार क्या होता, कहीं जाते हैं हम और कोई सामने से हमें दिख रहा है कि नहीं ये गड़बड़ हो रहा है, इधर कुछ लड़ाई हो रही है, गुस्सा चल रहा है, तो हम तभी के तभी वापस आ जाते हैं कि हमें भी डांटना पड़ जाए। त्योरिया चढ़ाना, गुस्सा होना। विलोम शब्द, मुश्किल, आसान, पास, दूर, इसके लिए आप ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। दौड़कर, चलकर। सलाम, धिक्कार, नरम, गरम, सहमति, असहमति, कोयला, हीरा, साधु, दुष्ट। वचन बदलने हैं। पत्थर, पत्थरों, एंड हथौड़ा, हथौड़े, घंटी, घंटियाँ, मोती, मोतियाँ, अंगूठी, अंगूठियाँ, पहरेदार, पहरेदारों, कारखाना, कारखाने। अब विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो किसी भी वर्ड को देखकर उनके बारे में मतलब कोई भी सेंटेंस या कोई भी शब्द के लिए, कोई चीज़ के लिए अलग सी चीज़ बताएं। जैसे लाल, चौकोर, जल्दी, धीरे, सीधी, सुंदर, छोटे, सफ़ेद, तेज, हाफते, नर्म, संदेह, आहिस्ता, बढ़िया, चमक। सो ये सब क्या है, एक तरह से आपके विशेषण शब्द है, क्योंकि वो चमकदार इस तरह से बोल सकते हैं, तो वो क्या है, उन चीज़ों के बारे में कुछ बता रहे हैं आपको। अब सृजनात्मक लेख है एक, ताजमहल के बारे में आपको लिखना है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहा जाता है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये था आपका चैप्टर नन्हा फनकार, इसके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर का पोर्शन, न्यू वर्ड्स वगैरह सब। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।